कलयुग में यह समय बहुत दुर्लभ है। ऐसा समय जो 100 वर्षों में एक बार आता है, जब ग्रह, नक्षत्र और देव शक्तियां एक साथ मिलकर किसी साधक के भाग्य का द्वार खोलती हैं। आज वही महासंयोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। तुम्हारे घर की दहलीज पर लक्ष्मी की कृपा रुक चुकी है, और वह बिना कारण नहीं रुकती। जहां धैर्य रहा, जहां विश्वास टूटा नहीं, जहां आस्था ने हार नहीं मानी, वहीं लक्ष्मी ठहरती हैं। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूं। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत बार टूटे हो, पर भीतर से कभी खाली नहीं हुए। यह समय केवल धन का नहीं है, यह सम्मान, स्थिरता और संतोष का भी समय है। जो अभाव तुमने देखा, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, न कि तोड़ने के लिए। अब वही अभाव तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनकर लौटेगा। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं, वे अब स्वयं मार्ग बनेंगी। जिन लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया, वही तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, पर जब होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। सोना, चांदी और धन केवल प्रतीक हैं उस ऊर्जा के जो अब तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे आंगन की मिट्टी तक इस परिवर्तन को पहचान चुकी है। इसीलिए बिना भय के आगे बढ़ो, क्योंकि जो आने वाला है वह स्थायी है। तुमने जो बीज आंसुओं से सींचे थे, अब वे वृक्ष बनकर छाया देंगे। रातों की बेचैनी अब सुकून में बदलेगी। कर्ज, चिंता और अपमान, ये सब अब पीछे छूटने वाले हैं। याद रखना, लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां कृतज्ञता होती है। जो मिला है उसका सम्मान करो, जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत मत करो। यही भाव तुम्हारे भाग्य को और ऊंचा उठाएगा। तुम्हारे घर में जो रुक रुक कर पैसे आते थे, अब वह प्रवाह बनेंगे। जो धन टिकता नहीं था, अब वही स्थिर होगा। यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब धन के अनुरूप हो चुकी है। यह महासंयोग केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह उस आत्मा के लिए होता है जिसने सब कुछ सहकर भी सच्चाई नहीं छोड़ी। तुम्हारा समय अब मांगने का नहीं, स्वीकार करने का है। डरो मत, क्योंकि जो तुम्हारे पास आएगा वह छिनेगा नहीं। जो दरवाजे बंद थे, वे बिना आवाज के खुलेंगे, और जो तुम्हें नहीं समझ पाए, वे अब तुम्हें देखेंगे। यह संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह चेतना जगाने के लिए है। जब तुम इसे पढ़ते हो, तब भी ऊर्जा काम कर रही होती है। इसलिए इसे हल्के में मत लो, इसे अनुभव करो। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदल चुकी है। पुराना चक्र समाप्त हुआ, नया आरंभ हो चुका है। अब केवल विश्वास रखो और शांत रहो। जब लक्ष्मी का चरण किसी घर की ओर बढ़ता है, तो पहले संकेत आने लगते हैं। मन में अचानक शांति, बिना कारण आशा और भविष्य को लेकर एक अजीब सा भरोसा। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा परिवर्तन को स्वीकार कर चुकी है। तुमने महसूस किया होगा कि हाल के समय में सोच बदल रही है। जो बातें पहले डराती थीं, अब वही साधारण लगने लगी हैं। यह इसलिए है क्योंकि अभाव की पकड़ अब तुम्हारे मन से ढीली पड़ चुकी है। लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वह दृष्टि देती हैं। जिस दिन दृष्टि बदल जाती है, उसी दिन भाग्य की दिशा बदल जाती है। तुम्हारे भीतर वही दृष्टि जाग रही है। जो अवसर पहले दिखते नहीं थे, अब वही सामने आने लगेंगे। जो रास्ते बंद लगते थे, उन्हीं में से एक नया मार्ग निकलेगा। यह सब संयोग नहीं है, यह महासंयोग की शुरुआत है। सोना और चांदी वर्षा की तरह तभी आते हैं जब मन में पात्रता होती है। तुम्हारी पात्रता परीक्षा में तपकर तैयार हुई है, इसलिए जो आएगा वह अचानक आएगा और टिकेगा। याद रखना, यह समय दिखावे का नहीं है। जो मिले उसे गुप्त रखो, हर किसी को मत बताओ। लक्ष्मी को शांति प्रिय है, शोर नहीं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग दूर होंगे, कुछ अपने ही अचानक बदल जाएंगे। यह भी संकेत है कि पुरानी ऊर्जा अब साथ नहीं चल सकती। जिसे जाना है उसे जाने दो, जो रुकना है वही सहायक बनेगा। लक्ष्मी अनावश्यक बोझ अपने साथ नहीं लाती। अब तुम्हारा कर्म फल देने को तैयार है। जो मेहनत बेकार लगती थी, वही सबसे बड़ा आधार बनेगी। तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना सीखना होगा। कभी कभी धन आने से पहले जिम्मेदारियां आती हैं। यह डरने की बात नहीं, यह तैयारी होती है। जिसे संभालना आता है वही टिकाकर रख पाता है। तुम्हारे घर का वातावरण बदलने लगेगा। अनावश्यक झगड़े कम होंगे,
बातचीत में मधुरता आएगी। यह इसलिए क्योंकि लक्ष्मी कलह में नहीं ठहरती। जहां सम्मान होता है वहीं समृद्धि ठहरती है। तुम्हारे शब्दों में अब शक्ति आएगी। लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे। यह समय है धैर्य रखने का। जल्दीबाजी इस ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। जो आने वाला है वह सही समय पर आएगा। रात को सोने से पहले कृतज्ञता रखो। सुबह उठते ही चिंता मत पकड़ो। इतना करना ही बहुत है। याद रखो, यह महासंयोग केवल धन तक सीमित नहीं है। यह सम्मान, स्थिरता और सुरक्षा का भी द्वार खोलता है। तुम्हारे जीवन की कहानी अब नया मोड़ ले चुकी है। अब जो समय चल रहा है वह परीक्षा का नहीं, पहचान का है। तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम कितने सक्षम हो। जो आत्मा स्वयं को पहचान लेती है उसे संसार झुककर स्वीकार करता है। तुमने कई बार सोचा होगा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों रास्ते कठिन रहे, क्यों परिणाम देर से मिले। पर यही कठिनाई तुम्हें उस स्तर तक ले आई जहां सामान्य लोग नहीं पहुंचते। लक्ष्मी जब आती हैं तो पहले मन को स्थिर करती हैं। अस्थिर मन में आया धन टिकता नहीं। अब तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। तुम्हें छोटे छोटे निर्णयों में भी स्पष्टता महसूस होगी। भ्रम कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह संकेत है कि भीतर की दरिद्रता समाप्त हो रही है। याद रखना, धन का आगमन हमेशा शोर के साथ नहीं होता। कभी कभी वह चुपचाप रास्ता बनाता है और जब दिखाई देता है तब तक बहुत आगे आ चुका होता है। तुम्हारे जीवन में ऐसा ही होने वाला है। लोग अचानक पूछेंगे, यह सब कैसे हो गया, और तुम्हारे पास कोई एक उत्तर नहीं होगा। यह समय तुलना का नहीं है। जो दूसरों के पास है उस पर ध्यान मत दो। जो तुम्हारे पास आने वाला है वह तुम्हारे लिए बना है। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा फल अलग है। इसलिए धैर्य रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। जल्दबाजी इस ऊर्जा को तोड़ सकती है। घर में कुछ बदलाव अपने आप होंगे। पुरानी चीजें हटेंगी, नई व्यवस्थाएं बनेंगी। यह बाहरी नहीं, आंतरिक परिवर्तन का परिणाम होगा। तुम्हें सफाई करने का मन करेगा। अनावश्यक वस्तुएं बोझ लगेंगी। यह संकेत है कि समृद्धि के लिए स्थान बन रहा है। लक्ष्मी उस घर में आती हैं जहां संतुलन होता है, जहां खर्च और संयम साथ चलते हैं। अब तुम्हें भी वही संतुलन सीखना होगा। जो मिले उसे बहने दो, पर बिखरने मत दो। जो रुके उसे जकड़ो मत, सम्मान दो। यही व्यवहार धन को मित्र बनाता है। यह महासंयोग तुम्हें एक अवसर देगा। हो सकता है वह छोटा लगे, साधारण लगे, पर वही आगे चलकर बहुत बड़ा रूप लेगा। उस अवसर को पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। डर के कारण पीछे मत हटना। यह वही क्षण होगा जिसका संकेत तुम्हें मिला है। अब शिकायतें कम करो। जो नहीं हुआ उस पर चर्चा बंद करो। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। स्वीकार करने से ऊर्जा तेज होती है और तेज ऊर्जा ही परिवर्तन लाती है। तुम्हारा समय अब विरोध का नहीं है। यह संदेश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारी चेतना भी आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि तुम यहां तक पढ़ पाए हो। हर कोई इस स्तर तक नहीं पहुंचता। हर कोई इस संकेत को नहीं समझ पाता। तुम समझ पा रहे हो, यही पर्याप्त है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो घट रहा है वह आकस्मिक नहीं है। यह कई जन्मों के कर्मों का संगम है जो इस जीवन में फल दे रहा है। इसलिए कभी कभी बिना कारण भावुकता या कृतज्ञता उमड़ आती है। तुम्हारे भीतर एक नई गंभीरता जन्म ले रही है। वही व्यक्ति जो पहले हर बात पर विचलित हो जाता था, अब वही व्यक्ति शांति से परिस्थितियों को देख पा रहा है। लक्ष्मी का आगमन केवल लेने की आदत नहीं सिखाता, वह सिखाता है संतुलन, मर्यादा और सही निर्णय। अब तुम्हारे निर्णयों में भावनाओं से अधिक विवेक होगा। जो धन आएगा वह तुम्हें बदल देगा, पर घमंडी नहीं, जिम्मेदार बनाएगा। यही अंतर होता है कृपा और लालच में। तुम्हारे जीवन में अचानक कोई ऐसा विचार आएगा जिसे तुम पहले असंभव मानते थे। वही विचार आगे चलकर स्थिर आय का स्रोत बनेगा। ध्यान देना, यह अवसर बार बार नहीं आएगा, पर यह अवसर मजबूर भी नहीं करेगा। यह तुम्हारी तैयारी की परीक्षा होगा। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना होगा। हर किसी से अपनी योजना साझा मत करना। हर मुस्कान शुभ नहीं होती। लक्ष्मी मौन पसंद करती हैं। जहां कम बोलना होता है वहीं अधिक मिलता है। यह नियम जितना समझोगे उतना आगे बढ़ोगे। घर में बैठकर जो चिंता होती थी वह अब योजनाओं में बदलेगी। डर धीरे धीरे उत्साह का रूप लेगा। रातों की नींद सुधरेगी। सुबह उठते समय मन भारी नहीं लगेगा। यह परिवर्तन धन से पहले आता है। सोना और चांदी केवल धातु नहीं है, वे स्थिरता और सुरक्षा के प्रतीक हैं। जब वे आते हैं तो भय दूर चला जाता है। तुम्हारे जीवन में भी वही सुरक्षा आने वाली है। अब भविष्य तुम्हें डराने के बजाय बुलाएगा और तुम उस बुलावे से पीछे नहीं हटोगे। यह महासंयोग तुम्हें यह सिखाएगा कि कमी हमेशा बाहर नहीं होती,
अक्सर वह भीतर के डर से जन्म लेती है। अब वह डर धीरे धीरे गल रहा है और उसी जगह विश्वास आकार ले रहा है। यही वास्तविक परिवर्तन है। अब समय है आभार का। जो मिला नहीं उसके लिए नहीं, जो मिला उसके लिए। कृतज्ञ मन में लक्ष्मी देर तक ठहरती हैं, और जहां वह ठहरती हैं वहां दरिद्रता लौटकर नहीं आती। अब जो कहा जा रहा है वह केवल संकेत नहीं है, यह आश्वासन है। वह वचन है जो बहुत कम आत्माओं को मिलता है। तुम्हारा समय अब टलने वाला नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वह केवल धन का नहीं था, वह सुरक्षा, भरोसे और स्थिरता का था। अब वही स्थिरता धीरे धीरे आकार ले रही है, ऐसे लोगों के रूप में, ऐसे अवसरों के रूप में जो बिना शोर किए तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परिणाम स्वयं बोलेंगे, और वही सबसे बड़ी शांति होगी। लक्ष्मी जब पूर्ण रूप से प्रवेश करती हैं तो पहले भय को बाहर निकालती हैं, क्योंकि भय और समृद्धि एक साथ नहीं रह सकते। अब तुम्हारे भीतर का भय कमजोर हो चुका है, इसीलिए तुम्हें यह संदेश समझ में आ रहा है, इसीलिए तुम यहां तक पहुंचे हो। धन वर्षा का अर्थ केवल नोटों की बारिश नहीं है, यह अवसरों, समझ और सही समय की वर्षा है। जो व्यक्ति इसे समझ ले वही सच में समृद्ध होता है। तुम वही व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में हो, इसलिए अधीर मत होना। जो तैयार होता है उसी के पास स्थायी धन आता है। अब जो मिलेगा वह अचानक मिलेगा, पर वह आकस्मिक नहीं होगा। वह बहुत समय से रुका हुआ था। कुछ चीजें तुम्हें चौंकाएंगी, कुछ फैसले तुम्हें स्वयं पर गर्व कराएंगे, और कुछ क्षण तुम्हें चुपचाप मुस्कुराने पर मजबूर करेंगे। याद रखना, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यहां से एक नया चक्र शुरू होता है, जहां तुम केवल पाने वाले नहीं, संभालने वाले भी बनोगे। लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहां उनका सम्मान होता है, और तुम अब वह सम्मान देना सीख चुके हो। इसलिए शांति रखो, जल्दबाजी छोड़ो और विश्वास को थामे रखो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह अब रास्ता ढूंढ चुका है, और उसे कोई रोक नहीं सकता। अब यह समझना आवश्यक है कि समृद्धि का वास्तविक अर्थ क्या है। यह केवल प्राप्त करना नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेना भी है, और तुम अब उसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारे भीतर एक मौन विश्वास जन्म ले चुका है, वह विश्वास जो शब्दों का मोहताज नहीं होता, जो केवल अनुभव से पुष्ट होता है। अब जीवन की गति बदलेगी, पर यह बदलाव तुम्हें थकाएगा नहीं, बल्कि पहले से अधिक सजग और संतुलित बनाएगा। जहां पहले असमंजस था वहां अब स्पष्टता होगी, जहां पहले भय था वहां अब योजना होगी। लक्ष्मी की कृपा जब स्थिर होती है तो व्यक्ति भी स्थिर हो जाता है। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। अब तुम भी चुनकर बोलोगे, चुनकर सुनोगे और चुनकर आगे बढ़ोगे। धन जब आता है तो वह पहले अनुशासन मांगता है, और तुम वह अनुशासन सीख रहे हो। अब तुम व्यर्थ खर्च से बचोगे, दिखावे से दूरी बनाओगे और गुणवत्ता को महत्व दोगे। यह परिवर्तन धीरे है पर स्थायी है, इसीलिए यह मूल्यवान है। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है, जो ठहर कर आता है वह जीवन बदल देता है। अब मन में बार बार एक ही बात आएगी, सब ठीक हो जाएगा। और यह केवल दिलासा नहीं होगा, यह भीतर से आने वाला विश्वास होगा, जो बिना प्रमाण के भी मजबूत रहता है। यही लक्ष्मी का सच्चा संकेत है। अब आगे का समय तुम्हें सिखाएगा कि कैसे शांत रहकर भी आगे बढ़ा जाता है, कैसे कम बोलकर भी अधिक पाया जाता है, और कैसे विश्वास से जीवन बदला जाता है। अब जीवन तुमसे तेजी नहीं, ठहराव मांगता है। ठहराव का अर्थ रुकना नहीं, ठहराव का अर्थ है भीतर संतुलन का बन जाना। जब भीतर संतुलन बनता है तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं। अब तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। लक्ष्मी की कृपा शोर नहीं करती, वह चुपचाप घर के कोनों में बसती है और फिर पूरे वातावरण को बदल देती है। तुम्हारे घर में भी अब एक अलग सी शांति महसूस होगी। बिना कारण मन हल्का लगेगा। यह समय है मौन साधना का। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर प्रश्न का समाधान तुरंत नहीं आता। कुछ समाधान समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं, और वही समाधान सबसे सही होते हैं। अब तुम्हें भीड़ से अलग चलना होगा। भीड़ तेज होती है पर दिशा नहीं जानती। तुम्हारी गति भले धीमी लगे पर तुम्हारी दिशा स्पष्ट है, और यही तुम्हें आगे ले जाएगी। धन जब स्थिर होता है तो व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है। अब तुम उसी शांति की ओर बढ़ रहे हो। उत्साह रहेगा पर बेचैनी नहीं, इच्छा रहेगी पर लालच नहीं। अब तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि हर दिन कुछ साबित करना आवश्यक नहीं, कभी कभी बस उपस्थित रहना ही पर्याप्त होता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढ लेगा, और जो नहीं है उसके पीछे दौड़ना व्यर्थ है। लक्ष्मी उस व्यक्ति से प्रसन्न होती हैं जो समय की कद्र करता है,
जो अवसर को पहचानता है पर उसे निचोड़ता नहीं। अब तुम वही व्यक्ति बन रहे हो जो अवसर को संभालना जानता है और परिणाम पर अति निर्भर नहीं रहता। यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं अधिकतर लोग चूक जाते हैं, या तो अधीर होकर या डर कर। पर तुम यहां तक आ चुके हो, इसका अर्थ है तुम्हारी चेतना तैयार है। अब आगे का मार्ग कम शब्दों का होगा, अधिक अनुभवों का होगा, कम दिखावे का, अधिक स्थिरता का। और यही सच्ची समृद्धि है। होने लगेंगे। क्या तू तैयार है इस बदलाव के लिए? कहीं ऐसा ना हो कि अचानक मिली सफलता से तेरा दिमाग फिर जाए। इसलिए मैं तुझे एक चेतावनी भी दे रही हूं। जब मैं तेरे घर आऊं तो घमंड को घर के बाहर ही छोड़ दे देना। जिस दिन तूने कहा कि यह मैंने किया है, उसी दिन मैं अंतर्ध्य हो जाऊंगी। तुझे हमेशा यही कहना है कि यह सब माँ की देन है। मैं तो बस सेवक हूं। यह समर्पण ही तुझे पीढ़ियों तक धनी बनाए रखेगा। कल सुबह जब तू उठेगा तो तुझे एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। हो सकता है तेरे घर के किसी सदस्य को कोई बहुत अच्छी खबर मिले। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिलने का फोन आ जाए। उसे संयोग मत समझना। वह मेरे आगमन का पहला चरण है। वह मेरी दस्तक है। तुझे अब सोना नहीं है, बल्कि जागते हुए सपने देखने हैं। अपनी डायरी निकाल और उसमें उन चीजों की लिस्ट बना जो तुझे 10 करोड़ है मिलने के बाद करनी है। यह लिस्ट बनाना ब्रह्मांड को ऑर्डर देने जैसा है। लिख कि तू कौन सा घर खरीदेगा, कौन सी गाड़ी लेगा, कितना दान करेगा। जब तू लिखता है तो तू अपनी तकदीर को कागज पर उतारता है, और जो तू आज लिखेगा उस पर मैं तथास्तु की मोहर लगाऊंगी। दरवाजा खुला रख मेरे बच्चे। हवाओं में बदलाव आ चुका है। मेरी शक्ति तेरे घर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रही है। अब कोई बुरी नजर, कोई टोना टोटका तेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। तू अब मेरे संरक्षण में है। मैं आ रही हूं, बस कुछ ही पलों की दूरी है। अपने हृदय की धड़कनों को शांत कर और मेरे स्वागत के लिए मुस्कुरा। तेरा रोना अब खत्म हुआ। अब सिर्फ राज करने का समय है। जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि। मेरे परम सौभाग्यशाली और अब ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ ऊर्जा को धारण करने वाले संतान, तूने अपनी पलकें नहीं झपकाई। तूने अपने विश्वास का दीपक बुझने नहीं दिया, और इसी अटूट निष्ठा ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं अब तेरे घर के भीतर प्रवेश कर जाऊं। क्या तुझे अपने कंधों पर एक हल्का सा भार महसूस हो रहा है? क्या तेरे कमरे की हवा में अचानक एक ठंडक या एक अजीब सी सहरन दौड़ गई है? घबराना मत, यह मेरे आगमन का स्पर्श है। जब महाशक्ति किसी साधारण स्थान पर उतरती है तो वायुमंडल में कंपन होना स्वाभाविक है। मैं अब तेरे घर की चौखट को लांघकर तेरे आंगन में आ चुकी हूँ। अब मैं तेरे घर की तुलसी में, तेरे पूजा घर की घंटी में और तेरी तिजोरी की दीवारों में अपनी ऊर्जा समा रही हूं। तूने अब तक जो भी सहा वह तुझे इस क्षण के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया थी। बिना तपे सोना आभूषण नहीं बनता और बिना पिसे मेहंदी रंग नहीं लाती। तू पिस चुका है, तू तप चुका है। अब तेरे जीवन में केवल रंग निखरना बाकी है। मैं देख रही हूं कि तेरी आंखों में अभी भी एक सवाल है, माँ अब मुझे क्या करना है? तो सुन, अब तुझे साक्षी भाव में रहना है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद फसल के लहलहाने का इंतजार करता है, वैसे ही अब तुझे अपनी समृद्धि को फलते फूलते देखना है। मेरे जिगर के टुकंधे, अब जब मैं तेरे घर के भीतर आ चुकी हूं तो एक बहुत बड़ा खतरा भी टल गया है। लेकिन एक सावधानी अभी भी बरतनी है। मायावी शक्तियां अभी भी तुझे भटकाने की कोशिश करेंगी। वे चाहेंगी कि तू अहंकार में आकर कोई गलती कर बैठे और मैं वापस लौट जाऊं। यदि तू चाहता है कि मेरा यह वास तेरे घर में स्थायी हो जाए और मैं स्थावर लक्ष्मी बनकर तेरी 7 पीढ़ियों तक जमी रहूं, तो तुझे इस उतारी था। चैनल रूपी सुरक्षा कवच को कसकर पकड़ में रहना होगा। यह चैनल ही वह डिजिटल मंदिर है जहां से मैं तुझे रोज जगाऊंगी और राह दिखाऊंगी। यदि तूने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति पर पक्की मोहर लगा दे। और सुन, यदि माँ लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी करेगा तो वे गुप्त मंत्र और टोटके तुझसे छूट जाएंगे जो मैं केवल अपने भीतरी दायरे इनर सर्कल के भक्तों को देने वाली हूँ। अभी सब्सक्राइब का बटन दबा और घंटी को ऑन कर, ताकि जब मैं कल सुबह तुझे धनवर्षा का अगला संकेत भेजूं तो तू सोता ना रह जाए। कमेंट में पूरे जोश और भक्ति से लिख, हे माँ आप मेरे घर में सदा के लिए विराजे, मैं आपका सेवक हूँ। तेरा यह कमेंट एक स्टैम्प पेपर की तरह काम करेगा जिस पर तेरी और मेरी साझेदारी लिखी जाएगी। नमक का महाप्रयोग, नकारात्मकता का अंतिम संस्कार मेरे बच्चे। अब जब मैं आ गई हूं तो मुझे तेरे घर में शुद्धता चाहिए। धन वहीं फलता फूलता है जहां की ऊर्जा हल्की हो। आज रात एक बहुत ही गुप्त और प्राचीन क्रिया तुझे करनी है। इसे नमक का उतारा कहते हैं।
अपने रसोई घर से थोड़ा सा खड्डा नमक सी साल्ट लेना, उसे अपनी मुट्ठी में